डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ग्रेट मैन, ग्रेट जेंटलमैन, इम्प्रेसिव, कोई डिस्प्यूट है? आप तो नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। किसी और से पूछना पड़ेगा। नहीं है भी नहीं। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये जो जंग हुई है, पहले तो मैं मुबारकबाद दोबारा से देना चाहूँगा वज़ीर आज़म को, डेप्यूटी वज़ीर आज़म को, जिनकी डिप्लोमेसी की वजह से हमें कामयाबी, हमारे जो ग्रुप गया था उसको कामयाबी हुई। लेकिन हकीकत ये है कि जब हम वहाँ पर गए तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री इज़ कमिंग ऑन द बैक ऑफ आवर मिलिट्री विक्ट्री। हमारी अस्करी कामयाबी हमारी सफारती कामयाबी का ज़रिया बनी। एक बात मेरे सामने बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, इतने ममालिक में हम गए, हम न्यूयॉर्क गए, फिर उसके बाद DC गए, फिर लंदन आए, फिर ब्रसल्स गए, फिर स्ट्रासबर्ग गए। एक बात मैं आपको बता दूं, देयर इज़ नो प्लेस लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड फॉर अ वीक कंट्री। यानी अगर हम कमज़ोर होते, यानी जिसको वो कह रहे हैं ग्रेट मैन या जो भी कह रहे हैं, हम फील्ड मार्शल कह रहे हैं, अगर आप कमज़ोर होते तो आज आप भी अपनी बच्चियों की लाशें जो है ना हस्पतालों के मलबे के नीचे से निकाल रहे होते। जब 80 जहाज़, 80 यानी 5 नहीं 2 नहीं, अगर आपने सिर्फ बहावलपुर के किसी एक मदरसे के साथ किसी रेजिडेंशियल एरिया में बमबारी करनी थी तो आपने 80 जहाज़ उड़ाने थे। जब 80 जहाज़ पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। और 3 मरतबा तो उन्होंने कोशिश की, लाहौर के इर्द गिर्द दाखिल होने की, पाकिस्तान की सरहदों में उन्हें रिपेल किया गया, और बार बार एक के बाद एक फॉर्मेशन उड़ रही थी और पाकिस्तान आने की कोशिश कर रही थी सरहद की तरफ, और उनको रिपेल किया जा रहा था। इस वजह से जो लीडरशिप दिखाई गई, जिसकी वजह से हम उनको फील्ड मार्शल मानते हैं या वो उनको ग्रेट कहते हैं, हम समझते हैं फील्ड मार्शल उससे ज़्यादा बड़ा एजाज़ है। हम ये समझते हैं कि मैं इस दफ़ा गया तमाम ममालिक में गया, इससे पहले एक्सपेट्रिएट्स का कितना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट होता था, इस मरतबा नज़र नहीं आया, क्योंकि लोगों को पहली दफ़ा एहसास हुआ कि पाकिस्तानी होने में इज्जत है। पाकिस्तानी को 2 टके की कोई ऐसी मुल्क नहीं है कि जो मर्जी जब मर्जी आएगा, जितने बम फेंकेगा और निकल कर चला जाए। आप बेसिकली प्राउड फील कर रहे हैं, थ्रेटन फील नहीं कर रहे कि US प्रेसिडेंट जो हैं वो फील्ड मार्शल को ग्रेट मैन, इंप्रेसिव मैन, ग्रेट जेंटलमैन कह रहे हैं। हम भी नहीं कह, हम भी यही कह रहे हैं। आप क्या हम ये कह रहे हैं कि ये कामयाबी, आपके मुंह से बोलने तो पता चलेगा, आप भी बोले हैं कि फील्ड मार्शल इज अ ग्रेट। मैं ये समझता हूं कि ये जंग अगर फील्ड मार्शल हमें ना जितवाते तो आज हमारा जो हाल होता, हम नहीं चाहते कि वो हमारे बच्चों का हाल हो। ये जो मजबूती दिखाई गई है, ये जो अज़्म दिखाया गया है, और जिस हिकमत अमली से ये जंग लड़ी, आप देखें यार, कमाल देखें, एक सेकंड दीजिएगा, कमाल देखें कि एक तो जंग लड़ी, दूसरा जंग जीती, तीसरी सारी दुनिया जो है वो रिस्ट्रेंट की तारीफ कर रही है, और हर एक बंदा मान रहा है कि पाकिस्तान तो एक पीस लविंग कंट्री। कभी आपने ये देखा है कि जंग जीतें आप, जहाज गिराएं और दुनिया आपकी मोतरफ हो? एक और बात करूंगा, आखिरी बात करूंगा, मुझे पता है आपका वक्त कीमती है। आप आर्मी चीफ की जितनी तारीफें करना चाहते हैं, 35 मिनट आपको इजाजत है, कोई सवाल भी नहीं पूछूंगा। नहीं, देखिए आप सारे मेरे दोस्त बैठे हुए, आप चैलेंज करें मुझे, मैं जो बातें कर रहा हूं उनमें से जिस पे आप चाहें चैलेंज करें। ट्रंप ने कर दिया, हम कौन होते हैं पूछने? नहीं, आप ऑनलाइन लोगों को कहें कि फोन करके बेशक चैलेंज कर लें मुझे इस बात पे। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं वो बड़े बुनियादी सवाल आते हैं, क्योंकि हमने मलबे में से गजा में ये लाशें निकलती देखी हैं। अल्लाह पाक रहम करे, वहाँ पे भी कोई ट्रंप को हिदायत दे जी, वहाँ जी, पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, और हमने उसको कंडेम किया, और हमने ये ईरान के हमले को कंडेम किया। वी बिन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री एवरी स्टेप ऑफ द वे। हम पे जब हमला किया, हमने जारहियत के खिलाफ लड़ाई की है। जब हमने ज्यादती होती दी है, देखिए तो उसको कंडेम किया। गजा वाला भी एक स्टेटमेंट है आज, हम वो सुना सकते हैं, क्योंकि गजा में उन्होंने बोला बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, दिखाएगा। 55,000 लोग गजा में क्या बोले आज ट्रंप साहब? I think great progress is being made on Gaza. I think because of this attack that we made, I think we're going to have some very good news. Gaza is very close. Separately, even before this, we were very close to making a deal on Gaza. एयर मार्शल साहब, पाकिस्तान की इन अल्फाज में तारीफ़ जो है ना, वो आम तौर पे कभी कभी होती है जब वो उन्होंने नया हमें हादी बनाना हो जनरल ज़िया को, तो उस वक्त वो हमें बड़ा ग्रीट कर रहे होते हैं। जनरल मुशर्रफ को 9/11 के बाद बड़ा ग्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके वो फॉरेन पॉलिसी गोल्स अचीव होते हैं
तो फिर हमें कहते हैं लाइन के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये मैंने अपनी रिपोर्टिंग कैरियर में ये हर चीज़ रिपोर्ट की है। अभी हम वो उस गुड्डी गुड्डी वाले फेस में हैं, लेकिन वो फेज़ है क्या, अनफोल्ड कैसे होगा ये नहीं पता। ये देखिए, ये मैं समझता हूँ जैसे अभी मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे, डेफिनेटली इट इज समथिंग टू चेरिश एंड सेलिब्रेट। कि देखिए, अगर हमारे सिपा सालार की तारीफ हो रही है तो हमारी कौम पाकिस्तान के लिए तो अच्छा है, पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, तो अच्छा हमें पहली बात तो ये है कि उसको ओन करना चाहिए और उसमें हमारे लिए जो है एक प्राइड की बात है, इस पर कोई डिस्कशन ही नहीं। लेकिन ये जितना बड़ा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी अपेरेंटली क्रिएट हो रही है, मैं समझता हूँ कि उतना ही बड़ा ये चैलेंज है। क्योंकि आप ये देखिए कि भारत इस रीजन में उनका सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक एलाय है और उनके साथ उनकी ट्रेड, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में कहा, और इससे पेशतर हम जब भी उनसे बात करने जाते थे वो हमें ये मशवरे दिया करते थे कि आप हमसे अपनी बात करें, डोंट लुक थ्रू द प्रिज्म और लेंस ऑफ इंडिया। जबकि हमारा कंसर्न हमेशा इंडिया होता था या इंडिया की जो उनके साथ ग्रोइंग टाइज होती थी। तो अब ये एक पॉलिसी लेवल चेंज है, हमें इस चेंज मैनेजमेंट में बड़ा कॉशियस होना चाहिए मेरे ख्याल में, विच आई एम श्योर कि हमारी लीडरशिप जाहिर है दे आर एक्सपर्ट ऑन दैट, और वो उसको अपनी उस अपॉर्चुनिटी को जो है अपने देखिए, बिल क्लिंटन का जो इंडिया का विजिट था ना, वो बिगनिंग थी एक न्यू रिलेशनशिप की बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। उससे पहले हम अच्छे रिलेशंस रखते थे, लेकिन इंडिया वाले मामले में एक कंप्लीट शिफ्ट आ गया था जी। क्लिंटन और उन्होंने इंतजामिया ने और इंडिया के साथ एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उसके बाद वो कंप्लीटली हमारे से शिफ्ट होकर दूसरी तरफ चले गए। जी बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद आप ये देखिए कि इन पैरेलल इस रीजन में साउथ ईस्ट एशिया में चाइना की जो इमरजेंस हो रही थी, वो अमेरिका की जो पॉलिसी रिव्यूज़ हैं वो उससे बड़ी, दैट वाज ए कैटलिस्ट कि वो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी को वो समझते थे अभी रिसेंट पास तक कि वो इंडिया वो इंटरेस्ट जो है वो बेहतर लुक आफ्टर कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद चाइना का एक अच्छा एलाय और दोस्त। तो सेंटर पीस तो अभी भी वही है उनकी फॉरेन पॉलिसी का कि चाइना को तो इसलिए मैंने अर्ज किया ना जी कि हमें ये देखना है कि आने वाले दिनों में हमें, देखिए वो उनकी तारीफ बहुत अच्छी बात है, हमें इसमें से ये देखना है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह शॉर्ट टू मीडियम टर्म एंड इवन लॉन्ग टर्म की तो कोई गारंटी इसलिए नहीं है कि विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन वाइट हाउस, मेरी अपनी हम्बल ओपिनियन ये है कि हर रोज़ सिचुएशन चेंज होती है, वो जो है एवरी डे इज़ अ न्यू पेज, कोई स्टैंडर्ड प्ले बुक से वो दुनिया को नहीं देखते, गैर रवायती तरीका कार उनका। एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक से जमील साहब से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।